Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is season 5, episode number 7 from the prediction series. Prediction series में मैं लेकर आता हूँ एकदम अलग टाइप के सवाल जो तुमने जनरली कोचिंग स्टडीज में नहीं किए होंगे. So that is what we're going to do here. जो JEE Advanced लेवल के हैं and last few years में JEE Advanced has been trying to ask थोड़े से out of the box टाइप के क्वेश्चंस विच रिक्वायर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो उस तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस प्रेडिक्शन सीरीज में. एंड आज के एपिसोड में आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ क्वेश्चन दैट इज वेरी यूनिक क्वेश्चन एंड आई हैड पोस्टेड इट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट. सो इफ यू हैव नॉट ट्राइड इट आउट फ्रॉम माय यूट्यूब कम्युनिटी, अगर तुमने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा था तो यू कैन ट्राई द क्वेश्चन आउट राइट नाउ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. So this question was inspired, or I made this question inspired from a Veritasium video, जहाँ पर एक जो bowling alley में बॉल प्रोजेक्ट करते हैं उसको कुछ स्पिन इम्पार्ट करके प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ड्यू टू विच द ट्रेजेक्टरी टेंड्स टू कर्व. ऑलराइट, सो दैट कर्व ट्रेजेक्टरी का एनालिसिस हम इस एपिसोड में करने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है एंड उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 28 i cap. सो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज इन द i cap डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया गया. नाउ द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो जनरली हम जब क्वेश्चंस करते हैं, यूजुअल क्वेश्चंस इन रोटेशन, वेलोसिटी ऐसा रहता है एंड एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. अगर इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है मतलब द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the board, right? So angular velocity vector is usually inwards and velocities of the center of mass is this way. The angle between them is 90 degrees. That is a usual situation. But here I have changed the question. I've given you the angular velocity is also in the same direction as the velocity of the center of mass. So visually अगर अपने को visualize करना है तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर तुमने center of mass को इस direction में project किया है ऐसे, तो angular velocity is also in this direction. इसका मतलब क्या? Angular velocity is in this direction मतलब बॉल को ऐसे रोटेट कर और ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है. अगर तुम्हारी तरफ देखो तो अगर बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है सेंटर ऑफ मास तो एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसा है, मतलब द बॉल इज रोटेटिंग दिस वे ऐसे ऐसे रोटेट करके आ रहा है, ठीक है. एंड यू कैन ट्राई इट एट होम आल्सो. ये तो मेरे पास क्रिकेट बॉल है, बट यू कैन टेक एनी बॉल, प्लास्टिक बॉल, कुछ भी बॉल है, एंड जस्ट ट्राई टू जस्ट स्पिन द बॉल एंड प्रोजेक्ट इट ऑन द ग्राउंड. तो यू शुड बी एबल टू सी कि इट विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ till it slips, ठीक है. तो उस कर्व्ड पाथ का एनालिसिस हम करने वाले हैं. ऑलराइट, सो व्हाट इज हैपनिंग इज द बॉल का वेलोसिटी ऐसा है एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो दिस वे. सो द रोटेशन इस तरीके से, ठीक है. अच्छा, अब क्या बोला गया कि आई वांट टू फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टॉप्स स्लिपिंग, ठीक है. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज जनरली नॉट डन इन द कोचिंग. जनरली जो पढ़ाई करते हो रोटेशन का चैप्टर, तो ये वाला सिचुएशन नहीं डील करते हो. सो लेट्स डू. तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस. तो स्लिपिंग का कंडीशन क्या है? व्हेन विल स्लिपिंग स्टॉप? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉटम, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ बॉटम लिखता हूँ, बॉटम जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो उसको यू बोलता हूँ, ठीक है. व्हेन दैट बिकम्स जीरो, करेक्ट. द वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट जो बॉटम का वेलोसिटी है, when that becomes zero, तो मेरा slipping will stop, correct. So मैंने z axis vertical ले लिया and x axis this is, y axis will be inwards, ठीक है. So अगर if I write the velocity, see when I want to write the velocity of any point of a rigid body, मैं कैसे लिखता हूँ? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को कंबाइन करता हूँ. और ट्रांसलेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं VCM लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं V बोल रहा हूँ, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं V वेक्टर बोल रहा हूँ, चलेगा, एट एनी जनरल इंस्टेंट. तो V वेक्टर प्लस रोटेशन के कारण कितना आएगा? ओमेगा क्रॉस द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं. कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, उसको आई कैन ट्रीट इट एज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मतलब सिर्फ VCM, रोटेशन मतलब ओमेगा क्रॉस R. अब R वेक्टर क्या है? मुझे बॉटम का लिखना है, तो बॉटम का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास कितना होगा? ये वाला वेक्टर होगा. तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? माइनस आर
के कैप, करेक्ट, माइनस के कैप एंड मैग्नीट्यूड इज आर रेडियस। ऑलराइट, तो ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो गया बॉटम पॉइंट का किसी भी इंस्टेंट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है। ऑलराइट, सो बिफोर आई इक्वेट दिस टू 0, व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास सी आई हैव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन, सो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सरफेस पे लग रहा है वो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पे। दैट फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू द सेंटर ऑफ मास एंड इट्स टॉर्क विल प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे क्रिएट करूं इस इक्वेशन में, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा du by dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉटम पॉइंट, will be dv by dt। dv by dt मतलब acceleration of center of mass, correct, plus angular acceleration, angular velocity का derivative angular acceleration cross minus r k cap, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ना। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी, मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा म्यू mg, ये नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, बट डायरेक्शन, द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड द टाइम व्हेन इट स्लिप्स, टाइम व्हेन इट स्टॉप्स स्लिपिंग, तो स्लिपिंग हो रहा है तब तक, तो उस इंटरवल में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इट विल बी ऑपोजिट टू दिस u वेलोसिटी, इट वोंट बी ऑपोजिट टू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वो मत सोचना, जो घिसने वाला वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट होगा। सो इट विल बी ऑपोजिट टू u वेक्टर, तो माइनस u कैप लिखता हूं, मैग्नीट्यूड म्यू mg है एंड माइनस u कैप विल टेल अस कि द फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू u वेक्टर, करेक्ट, u कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग u वेक्टर, ठीक है। तो इसको मास से डिवाइड करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास माइनस म्यू g u कैप प्लस अल्फा। अब अल्फा को क्या, अल्फा वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, सी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज ये z एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है, तो आई कैन राइट टॉर्क का z कंपोनेंट इज i इनटू अल्फा का z कंपोनेंट, राइट। अब स्फीयर के लिए टॉर्क का, स्फीयर के लिए z एक्सिस या x एक्सिस या y एक्सिस, सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है, अल्फा y लिख सकता हूँ, टॉर्क अबाउट x एक्सिस को i इनटू अल्फा x लिख सकता हूँ। बेसिकली मैं टॉर्क वेक्टर को i अल्फा वेक्टर लिख सकता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x y z एक्सिस, सारे डायमीटर्स तो सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिए क्या बन जाएगा 2/5 mr², ठीक है। ओके, सो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क बाय आई, एंड टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क अबाउट किसके अबाउट लिख रहा है अपन, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह नहीं पता अपने को कहाँ पर स्लिपिंग हो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा टॉर्क, सेंटर ऑफ मास के अबाउट r, यही r वेक्टर विच इज माइनस r के कैप, r क्रॉस फ्रिक्शन बॉटम पॉइंट पे लग रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज दिस r वेक्टर, तो विच इज दैट स्मॉल r वेक्टर इज माइनस r के कैप क्रॉस फ्रिक्शन म्यू mg u कैप, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये माइनस, तो टॉर्क को मैं, सी अल्फा को मैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ, एंड टॉर्क वेक्टर में एक माइनस है, ये भी एक माइनस है, वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा के कैप क्रॉस यू कैप। सो पहले सब स्केलर्स लेता हूँ, आर म्यू एम जी इंटू आर, तो म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई, एंड यहाँ पे के कैप है, यहाँ पर एक के कैप है, टॉर्क में क्या है, के कैप क्रॉस यू कैप, सो के कैप क्रॉस यू कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। ये वाला के कैप, ये वाला, और नेगेटिव नेगेटिव कट गया। ओके, अब ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड बट एक्चुअली नहीं है। द रीजन इज दिस, लुक एट दिस। सो डेलिबरेटली आई एम नॉट एक्चुअली डन एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स वगैरह कुछ किया नहीं है, मैंने सब वेक्टर फॉर्म में लिखा बिकॉज इट विल बी वेरी क्विक। के कैप क्रॉस यू कैप क्रॉस के कैप, नाउ यू कैन, वन वे इज टू यूज द आइडेंटिटी जो तुमको आता है मैथ्स में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बट यहाँ पे कैन यू सी के कैप क्रॉस यू कैप क्या है। सपोज ये के कैप है और यू कैप कोई भी डायरेक्शन में, सपोज, ठीक है, तो ये के कैप है, ये यू कैप है, के कैप क्रॉस यू कैप विल बी परपेंडिकुलर टू यू कैप, एंड देन अगेन क्रॉस के कैप कर दे तो वापस वो यू कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा। सोचो, करेक्ट, के कैप, सपोज ये यू कैप है, सपोज, ठीक है, के कैप क्रॉस यू कैप कौन सा डायरेक्शन में होगा, ये थंब के डायरेक्शन में होगा मेरे, ये थंब के डायरेक्शन में होगा, ये वाला डायरेक्शन,
दिस k cap क्रॉस k cap will again be in u cap direction. तो ये पूरा चीज u cap के along ही हो गया, ठीक है. Now you can do this, you can get this using your usual triple vector identity as well, a cross b cross c, ठीक है. Now very surprising, हो गया मेरा काम पूरा. The problem is almost solved because you look at this equation, du by dt is minus mu g u cap प्लस, अच्छा एक स्मॉल मिस्टेक क्या है ना, फ्रिक्शन में एक नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव साइन आएगा फ्रिक्शन, तो टॉर्क में भी एक नेगेटिव साइन, ठीक है. ऑलराइट, तो ये यू कैप तो कॉमन ले लिया, नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, माइनस म्यू जी प्लस म्यू जी भी कॉमन ले लेता हूँ ना, देखो क्या बचेगा, माइनस म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई यू कैप, ठीक है. What does this tell you? This tells you that the rate of change of u vector is opposite to u vector. ये तो कांस्टेंट है, तो rate of change of u vector is opposite to u vector. कोई वेक्टर है मेरे पास इस तरीके से, कुछ u वेक्टर है, उसका रेट ऑफ चेंज इस तरीके से है du by dt, ऑपोजिट टू u वेक्टर. तो ये क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बस ये मैग्नीट्यूड में कम होते रहेगा बिकॉज इसका रेट ऑफ चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रोटेट तो नहीं होगा u वेक्टर. तो वी फाइंड अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट दैट द बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी का वेक्टर डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, व्हिच इज नॉट ऑब्वियस टू अस. इनिशियली बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन, इनिशियली इट हैज सेंटर ऑफ मास के बराबर का वेलोसिटी एंड ऐसे घूम रहे, तो रोटेशन के कारण ऐसे है, ट्रांसलेशन के कारण ऐसे है, राइट. अगर मैं टॉप व्यू देखूं, सो टॉप व्यू मतलब एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस इनवर्ड्स है, x axis this way and y axis is this way, right? This is the top view. So bottom point का velocity कौन से डायरेक्शन में इनिशियली, उसका x कंपोनेंट कितना ट्रांसलेशन के कारण v नॉट, एंड सो दिस इज माय x axis and this is my y axis, ये. सो उसको हमने रोटेशन ऐसे किया, तो एक वेलोसिटी y कंपोनेंट में है ड्यू टू रोटेशन. सो रोटेशन का वेलोसिटी कितना है, ओमेगा r. So the resultant is this way. This is the u vector at t equal to 0. पर वही डायरेक्शन. See सेंटर ऑफ टॉप व्यू देख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऐसे है, बट बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी इस तरीके से, तो फ्रिक्शन हमेशा इस तरीके से लगेगा. So friction is also in the same direction, is also in a constant direction. सोचो, अगर u वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स हो गया, तो फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन फिक्स हो गया. इसका मतलब द सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, उसका भी डायरेक्शन फिक्स हो गया. सो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किधर लिखा मैंने, फ्रिक्शन का ये म्यू एम जी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, एंड डायरेक्शन भी फिक्स हो गया. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट. किसी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है और वेलोसिटी कोई जनरल एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, क्या मोशन होता है, पैराबोला. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो द ट्रेजेक्ट्री, the velocity, the center of mass is going to perform a parabolic path, ठीक है. ये तो acceleration का, this is the acceleration, this direction is the acceleration, ठीक है. so the velocity is going to perform a parabolic path. तो अगर मैं in the xy plane है, of course center of mass, तो ये मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इस तरीके से ऐसे करेगा, दिस विल बी अ पैराबोला. जस्ट इमेजिन अपना नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, तो g जैसा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है, तो g की जगह एक्सेलरेशन भी ऐसे, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. दिस इज माय एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड द वेलोसिटी वाज इनिशियली दिस वे, द वे इट विल परफॉर्म पैराबोलिक पाथ. सो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द xy प्लेन इज गोइंग टू बी अ पैराबोला, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. जस्ट इमेजिन तुम टॉप व्यू देख रहे हो ना, तुमने इसको ऐसे घुमाया, इस तरीके से घुमा के ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कौन से डायरेक्शन में रहेगा, वो ऐसे जाएगा, करेक्ट. तुमने इस तरीके से घुमा के इसको ऐसे रोटेशंस दिए एंड प्रोजेक्ट किया, तो इट विल गो दिस वे. टॉप व्यू मतलब क्या देख रहे हो तुम, ये टॉप व्यू देख रहे हो, दैट इज पैराबोला. ओके, सो द ट्रैजेक्टरी इज गोइंग टू बी पैराबोला. ओके, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन. नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे पता चल गया कि वेलोसिटी का, बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने वाला है नहीं, तो फिर मैं जस्ट उसका मैग्नीट्यूड ही लिख सकता हूँ
कि du by dt is minus mu g into 1 plus mr square by I. ये लिख सकता हूँ ना मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ यू, ठीक है। तो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, तो फिर तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, टाइम टू स्टॉप विल बी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अगर इनिशियल बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी u नॉट है डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज। इनिशियल बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी u नॉट है एंड द रेट एट विच इट इज डिक्रीजिंग इज दिस मच, खत्म। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉटम पॉइंट कितना है, दिस इज लाइक द एक्सेलरेशन, यू कैन से इट्स लाइक द एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम पॉइंट, है ना। एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे बिकॉज एवरी इंस्टेंट पे बॉटम पॉइंट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, तो वी वांट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम पॉइंट, बट बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिक्स है, कितना चेंज हो रहा है, इनिशियली u नॉट था जिसका वैल्यू अभी कैलकुलेट करते हैं, u नॉट से फाइनली जब स्लिपिंग बंद हुआ तब वेलोसिटी बॉटम पॉइंट का 0 बन गया, तो चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज u नॉट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज। हो गया मेरा आंसर, अभी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना वो तो अपन कर लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, द इनिशियल, सी यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था वापस यहाँ पे एक्स वाई, तो इनिशियल बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी एक 28 मीटर पर सेकंड वी नॉट का वैल्यू है एंड दिस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ओमेगा आर है, तो ओमेगा आर मतलब 300 into 0.07, so because सेंटीमीटर है ना, so 300 into 0.07 मीटर्स मतलब 21 बन जाएगा, ठीक है। तो कितना है इनिशियल वेलोसिटी, 21 स्क्वायर मतलब 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 35। सो इनिशियल बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी कितना है 35, सो ये बन गया 35, हो गया ना। म्यू का वैल्यू कितना दिया 0.5, सो 0.5, जी का वैल्यू 10, 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर, राइट, तो ये 5/2 बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 35 डिवाइड बाय 5 इंटू ऊपर 2 इंटू 7, तो 2 seconds, so the slipping will stop in 2 seconds. All right, so this is a beautiful question in which the method focused on vectors. इस वेक्टर रिलेशन को हमने बस एनालाइज किया, बहुत ही इजीली आ गया, ये चीज आ गया, and then we found a surprising result that the bottom point of velocity does not change its direction, and so friction does not change its direction, and therefore the acceleration of the center of mass does not change its direction, and thus the trajectory is a parabola, ठीक है। तो बहुत ही मस्त रिजल्ट मिला अपने को, एंड दिस इज वेरी मच जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं जो जेईई एडवांस के बाहर है, इट कैन वेरी मच कम इन अ क्वेश्चन इन अ कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स पूछ सकते हैं, शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, कितना टाइम में स्लिपिंग स्टॉप होगा, बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी एट सम टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग एंड हाउ यू एंजॉयड दिस एपिसोड। I will see you next time and I will see you at the top.